पैसा तो हम सभी बचाना चाहते हैं, लेकिन मंथ की एंड आते आते लगभग पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों? इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे सबसे इजी मेथड से पैसा सेव कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं सुमन, आप देख रहे हैं फिनो ट्रेड। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो और आप लोग सेविंग्स भी करते होंगे, लेकिन ये सब करने के बावजूद आपकी सेविंग्स बढ़ नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग एक जगह से पैसा बचा तो लेते हैं, लेकिन वही पैसा हम लोग किसी दूसरी जगह पे वेस्ट कर देते हैं। जैसे अगर किसी वीकेंड में हम लोग बाहर नहीं गए, लेकिन उसकी अगली वीकेंड में हम लोग बाहर जाके सिनेमा रेस्टोरेंट में जाके वही सेविंग्स और वही पैसा हम लोग वेस्ट कर देते हैं। सेविंग्स की इस जर्नी में मेरा पहला टिप्स है नो क्रेडिट इन योर लाइफ। आप लोग अपने लाइफ में क्रेडिट मत रखिए, क्योंकि आप लोग तो सुना ही होगा उधार और आग फैलने में देर नहीं लगती। आप लोग लोन को अवॉइड कीजिए। आप लोग चाहे तो अच्छी वाली लोन जैसे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और बुरी वाली लोन जैसे पर्सनल लोन को अवॉइड कीजिए। क्रेडिट कार्ड क्यों अच्छी वाली लोन है, इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। और क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारी डिस्काउंट मिलती है जो आपको दूसरी मेथड में नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करके बहुत सारी सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो एक कार लोन ले सकते हैं, क्योंकि एक कार सभी का ड्रीम होता है। अगर आपके पास अच्छी फिनेंशियल सपोर्ट है तभी आप लोन लीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लोन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि लोन पेमेंट के समय आपको लोन के साथ साथ उसके इंटरेस्ट भी देना होगा। मेरी दूसरी टिप्स है प्रॉपर अकाउंट्स। हम जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरा सैलरी का ज़्यादा पोर्शन मेरी टिफ़िन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस में जा रहा है। इसीलिए हम सभी को एक प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कॉमर्स से नहीं हूँ तो मैं कैसे अकाउंट मेंटेन करूँगा, तो देखिए, एक सिंपल सी अकाउंट मेंटेन के लिए आप लोगों को कॉमर्स जानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक डायरी लीजिए और उसमें आपकी डेली एक्सपेंसेस लिखिए, जैसे टिफ़िन कॉस्ट, आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है और आपकी अदर एक्सपेंसेस कितना है। इस मंथ की एंड में आपको पता चल जाएगी आपकी एक्सपेंसेस क्या है और कितना आप खर्चा कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस में। इस तरह आप एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करके बहुत सारे पैसा बचा सकते हैं। मेरी तीसरी टिप्स है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है आप लोग सबसे पहले खुद को पे कीजिए। देखिए, हम लोगों का सैलरी फिक्स्ड है और सैलरी मिलने के बाद हम लोगों को ये लगता है कि महीने की एंड में जो पैसा बचेगा हम उसी से अपना सेविंग्स करेंगे, लेकिन महीने की एंड आते आते कुछ नहीं बचता और इसी वजह से हम लोग सेविंग्स नहीं कर पाते। और अगली बार सैलरी मिलने के बाद आप लोग सबसे पहले सैलरी का 10% खुद को पेमेंट कीजिए और बाकी 90% से आप लोग कोशिश करिए पूरा महीना चलाने की। और जो आपने सेविंग्स किया है 10%, उससे आप एक लम सम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। मेरा चौथा टिप्स है लीव्स योर बैड हैबिट्स। देखिए, अगर आप लोग अपने बैड हैबिट्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो इसमें आप लोगों का दो फ़ायदे हैं। एक तो हुई आपकी हेल्थ, जो आपके एसेट्स है, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, और दूसरा हुआ अगर आप उस पैसे को किसी SIP में लगाते हैं तो फ्यूचर में आपको एक अच्छी बैंक बैलेंस मिल सकती है। देखिए, अगर हम लोग एक दिन में सिर्फ 30 रुपये बचाते हैं तो महीने में वो हुआ 900 रुपये, और राउंड फिगर में हम लोग सोच लेते हैं 1000 रुपये, और साल भर में वो हुआ 12,000 रुपीज़। और वही 12,000 रुपीज़ अगर हम किसी अच्छी वाली SIP में इन्वेस्ट करते हैं और उस SIP का ऑन एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर 13% हुआ, 20 साल कंटिन्यू करने के बाद आपके पैसे का वैल्यू होगा 11,50,000 के बराबर। और इस पैसे से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी बहुत सारे लोग सिर्फ सिगरेट के पीछे
30 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने की। मेरी अगली टिप्स है प्रॉपर रिकॉर्ड्स। हम लोग हमेशा करते हैं कि बिल संभल के नहीं रखते और इसी वजह से सर्विस फ्री होने के बावजूद हम लोगों को वो सर्विस पैसे दे करके करवाना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2 या 3 साल पहले मेरे घर में फ्रिज का कूलिंग ठीक से नहीं हो रहा था। वो लोग जब सर्विस पे आए तो हम लोग के पास वारंटी कार्ड नहीं होने के वजह से हम लोगों को वो सर्विस पैसे दे करके करवाना पड़ा। लेकिन उस फ्रिज को मेरे घर में सिर्फ 1 ही साल हुआ था। उसकी बाद से मैं प्रॉपर बिल रिकॉर्ड रखता हूँ अलग अलग फाइल में। आप लोग भी अपना मेडिकल पेपर, इंश्योरेंस के पेपर, टैक्स बिल, बैंक रिकॉर्ड्स, ESI, PF जैसे इम्पोर्टेंस पेपर संभल के रखिए और पैसा बचाइए। कहीं ऐसा ना हो जाए डेट फेल होने की वजह से आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। मेरी अगली टिप्स है चूज़ अ ऑल्टरनेटिव वे एंड बाय इन बल्क। देखिए, जो भी आप खरीद रहे हैं वो कोशिश करिए लार्ज क्वांटिटी में खरीदे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 1 लीटर पानी का बोतल मार्केट में 20 रुपये का आता है और 2 लीटर का पानी का बोतल 30 रुपये में आता है और वही सेम कंपनी का 5 लीटर का पानी का बोतल 60 to 70 रुपीज़ में आता है। अगर आप लोग जानते हैं कि आपके घर में महीने में कितने राशन लगते हैं तो आप उसको एक लार्ज क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग को आप लोग ऑल्टरनेटिव वे कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मिलेगा। और ऐसे भी ऑनलाइन शॉपिंग में आप लोगों को बहुत सारी डिस्काउंट और कैशबैक मिलेगा और इससे आप बहुत सारी बचत कर सकते हैं। मेरी अगली टिप्स है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। आप लोग सेविंग्स करना तो सीख गए, लेकिन अगर आप लोग सेविंग्स किए हुए पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उस सेविंग्स का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन के वजह से आपकी पैसे का वैल्यू दिन ब दिन घटता जाता है। अगर आप लोगों ने मेरा इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग उस वीडियो को लिंक में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपने सेविंग्स किए हुए पैसे का आप 100% इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ज़रूरत के लिए कुछ सेविंग्स भी होना चाहिए। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि कितना इन्वेस्ट करूं और कितना सेविंग्स करूं, तो सुनिए, आप जिस एज का भी है उससे आप 100 को माइनस कीजिए और जो भी रिज़ल्ट आएगा उस परसेंटेज आप इन्वेस्ट करिए और रिमेनिंग जो है वो आप सेविंग्स कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद 25 साल का हूं। मैं अगर 100 से माइनस करूंगा तो मेरा जो 75 है वो 75% जो है वो इन्वेस्ट करूंगा और 25% जो है वो सेविंग्स करूंगा। आप लोग गोल्ड, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग जिसमें भी कंफर्टेबल लगे आप उसी में इन्वेस्ट करिए। आप लोग चाहे तो मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। जहां डेवलप कंट्री में 50% से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही इंडिया में सिर्फ 8 से 10% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोग सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपका पैसा आखिर सिर्फ आपका ही है। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिली होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और उनको भी जानने का मौका दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।